राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो एकादशी भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तन्नो हरि। आइए अब हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। ईश्वर करे आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अगर आप एकादशी का उपवास रखते हैं तो आपको व्रत और पूजन के साथ कथा भी सुननी चाहिए, तभी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जिस घर में गंगा जल न हो, तुलसी का पौधा न हो, उस घर में देवता का वास नहीं बल्कि भूत प्रेतों का वास होता है। भगवान खुद कहते हैं कि जिसके घर में गंगा जल, तुलसी का पौधा हो, गले में तुलसी का पत्ता, कंठ में तुलसी और रुद्राक्ष की माला हो, मुंह से हरि भजन निकलते हों, वह मनुष्य मरने के बाद मेरे ही लोक का वास पाते हैं। एकादशी व्रत के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कोई बड़े से बड़ा पापी हो और सुबह सुबह हरिचंदन लगे हुए किसी साधु महात्मा का वह दर्शन कर ले तो उस मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। जिस एकादशी में दशमी तिथि पड़ जाए उसे नहीं करना चाहिए। एक बार माता कुंती ने गांधारी से कहा कि जीजी, आप पहले दिन की एकादशी का व्रत मत करो जिसमें दशमी तिथि पड़ती है, लेकिन गांधारी नहीं मानी, जिससे एकादशी का पुण्य मिलने की बजाय उसे पाप दोष लगा, जिससे महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें गांधारी के सभी पुत्र मारे गए। जिस एकादशी में दशमी तिथि न पड़ती हो उसे करना चाहिए। उस एकादशी का व्रत करने से पुत्र, पौत्र और पति की आयु बढ़ती है, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। जिस एकादशी में दशमी तिथि पड़ती है, अगर मनुष्य उस एकादशी का व्रत कर ले तो वह मनुष्य के प्राण हर लेती है, उस मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए एकादशी का उपवास करते समय इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहानी हमेशा पूरी सुननी चाहिए, अधूरी कहानी सुनने का फल नहीं लगता। आइए आज हम जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन हमें सुनाया, उसे सुनकर हम कृतकृत्य हो गए। अब कृपया करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन भी सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है, कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसके पूजन की क्या विधि है। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है और मरने के बाद उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः जया एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन सभी थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नाम की एक गंधर्व स्त्री माल्यवान के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु इंद्र के बुलाने पर नाचगान के लिए उन्हें इंद्रलोक जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ नाचगान और नृत्य शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन नहीं लग रहा था, तो वे अशुद्ध गाना गाने लगे। इन दोनों की भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा।
तब इंद्र ने इन दोनों को शाप दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का शाप सुनकर ये दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण की भी नींद नहीं आती थी। इस स्थान पर बहुत अधिक सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। इस दिन दोनों ने भोजन नहीं खाया, नहीं कोई पाप कर्म ही किया। इस दिन केवल कंद मूल फल खाकर ही इन्होंने अपना दिन बिताया। महान दुख के साथ वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे के निकट बैठकर बड़ी कठिनाई के साथ काटी। सर्दी अधिक होने के कारण ये रात्रि में सो न पाए। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु के प्रभाव से इनकी पिशाच की दह छूट गई और अत्यंत ही सुंदर अप्सरा और गंधर्व की दह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान कर गए। आकाश में देवतागण और गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे और इनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। तब ये दोनों नागलोक में गए। इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। इंद्र ने इन दोनों से पूछा कि तुमने अपनी पिशाच दह से किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मुझे बताओ। इस पर माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के व्रत के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच की दह छूट गई है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की दह को छोड़कर पवित्र हो गए हो। हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अतः तुम धन्य हो, धन्य हो। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर रमण करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी यज्ञ तप आदि कर लिए हों। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का उपवास करते हैं वे अवश्य ही 1,000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। राधे रानी की पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनेंगे। एक बार एक व्यक्ति था। वह संत के पास गया और कहने लगा कि हे संत महात्मा जी, मेरा बेटा कोई पूजा पाठ नहीं करता, नहीं कोई व्रत उपवास करता है, नहीं भगवान के नाम की स्तुति करता है। हे संत महात्मा जी, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा बेटा भी भगवान का नाम लेने लगे। संत महात्मा जी ने व्यक्ति से कहा कि ठीक है, तुम अपने बेटे को कल मेरे पास आश्रम में लेकर आना। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत महात्मा के पास आश्रम में पहुंचा। उस समय उस लड़के की उम्र 15 साल की रही होगी। संत महात्मा ने उस लड़के से कहा कि बेटा बोलो राधे राधे। लड़के ने कहा कि मैं क्यों बोलूं? संत महात्मा जी बार बार उससे राधे राधे बुलवाते रहे। बार बार वह यही बोलता रहा कि मैं क्यों बोलूं। अंत में उस लड़के के मुंह से निकल गया कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत महात्मा जी इतना ही चाहते थे, वो एक बार उसके मुख से राधे राधे बुलवाना चाहते थे। उनका मकसद पूरा हो गया। संत महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने पुत्र को लेकर चले जाओ। अब इसको मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। अब तुम्हारे पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस जीवन में यह सभी सुखों से युक्त होगा और मरने के बाद इसे स्वर्ग ही मिलेगा। इस तरह समय बीतने लगा। महीने और साल बीत गए। तब एक बार उस व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत उसे मुकद्दरों से मारते हुए यमलोक में लेकर पहुंचे। जब वह यमराज के सामने पहुंचा
तो यमराज ने कहा कि बताओ, तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है? कभी तुमने भगवान के नाम की स्तुति करी है? तब उस लड़के ने याद किया। याद करते ही उसे ध्यान आया कि एक बार उसके पिता उसे लेकर एक संत महात्मा के पास गए थे। उस संत महात्मा ने उससे राधे राधे का नाम बुलवाया था। याद आते ही वह लड़का यमराज से बोला कि यमराज जी, मैंने अपने जीवन में एक बार राधे राधे बोला था। अब आप ही बताइए कि राधे राधे नाम बोलने की क्या महिमा है? राधे राधे बोलने पर मुझे नरक मिलना चाहिए या स्वर्ग मिलना चाहिए? अब यह आप मुझे बताइए। मैंने एक बार अपने जीवन में राधे राधे बोला था। मुझे राधे राधे नाम की कीमत चाहिए। यमराज सोचने लगे कि एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा होगी, इसकी तो मुझे भी जानकारी नहीं। तब यमराज उस युवक से बोले कि अरे भाई, मुझे भी नहीं मालूम, चलो इंद्रलोक में भगवान इंद्र के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। तो वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मेरे लिए पालकी लेकर आओ, मैं पालकी में बैठकर ही जाऊंगा। यमराज ने सोचा कि बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। तब यमराज ने अपने दूतों को भेजकर पालकी मंगवाई और पालकी उठाने के लिए 4 कहार भी मंगवाए। तब यमराज ने उस युवक से कहा कि लो भाई, तुम्हारे लिए पालकी आ गई है, आओ इस पालकी में बैठो। तो वह युवक बोला कि 4 कहारों की क्या जरूरत है, 3 तरफ तो कहार लग जाएंगे, लेकिन एक तरफ तो कंधे पर आप भी तो मुझे उठा सकते हैं। यमराज मंद मंद मुस्कुराने लगे। उसके बाद यमराज ने अपना कंधा दिया और 3 कंधे 3 कहारों ने दिए। तब वह पालकी इंद्रलोक में इंद्र के दरबार में पहुंची। इंद्र के दरबार में पहुंचते ही यमराज ने इंद्रदेव से कहा कि हे ईश्वर, यह युवक मृत्यु लोक से मेरे यमलोक में आया। अब यह कह रहा है कि इसने अपने जीवन काल में एक बार राधे राधे बोला था, तो यह अपने एक बार राधे राधे बोलने की कीमत मांग रहा है और पूछ रहा है कि एक बार जीवन काल में राधे राधे बोलने की क्या महिमा है, कृपया करके अब आप बताइए। तब इंद्रदेव बोले कि हे यमराज जी, महिमा तो बहुत है, परंतु कितनी है यह तो मुझे भी नहीं मालूम। चलो हम सब ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में चलते हैं, वो ही हमें बता सकते हैं। जब वे जाने लगे तो वह व्यक्ति इंद्रदेव से बोला कि हे इंद्रदेव जी, इस दूसरे कहार को हटा करके आप इस पालकी को उठाइए। इंद्रदेव भी उस व्यक्ति के ऊपर मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब इंद्रदेव ने एक कहार को हटा दिया। तब एक तरफ यमराज जी, एक तरफ इंद्रदेव और पीछे की तरफ 2 कहार उस पालकी को उठा रहे थे। उसके बाद पालकी इंद्रलोक से ब्रह्मलोक में पहुंची। ब्रह्मा जी ने दूर से ही पालकी को देखा, जिसे एक तरफ इंद्रदेव उठा रहे थे और दूसरी तरफ यमराज कंधा दे रहे थे। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो पालकी में बैठकर आ रहा है, जिसे कंधा भगवान इंद्र और यमराज दे रहे हैं। जैसे ही वह पालकी ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि अरे भाई, तुम किसे लेकर आ रहे हो? इस पालकी में कौन बैठा है? तब इंद्रदेव और यमराज ने ब्रह्मा जी को भी पूरी बात बताई। हे पितामह, यह मृत्युलोक से एक व्यक्ति आया है। यह बोल रहा है कि इसने अपने जीवन काल में एक बार राधे राधे बोला था। यह राधे राधे नाम बोलने की कीमत मांग रहा है, साथ ही पूछ रहा है कि जीवन काल में एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा है। अब आप ही बताइए कि जीवन काल में एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा है। ब्रह्मा जी बोले कि महिमा तो बहुत है, परंतु कितनी है यह तो मुझे भी नहीं मालूम। चलो हम सब
इस व्यक्ति को लेकर कैलाश पर चलते हैं, भगवान महादेव ही बता पाएंगे। तब वह व्यक्ति फिर से बोला कि इस तीसरे कहार को हटा दो और उसकी जगह ब्रह्मा जी अपना कंधा देंगे। अब तो ब्रह्मा जी भी उस व्यक्ति की चालाकी पर मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब पालकी के एक तरफ यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी थे। सब मिलकर उस व्यक्ति को उठाकर कैलाश पर महादेव जी के पास पहुंचे। वहां जाकर भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, राधे रानी का एक बार नाम बोलने की क्या महिमा है और उसकी क्या कीमत है। मृत्युलोक से यह व्यक्ति आया है और यह पूछ रहा है, कृपया अब आप ही बताइए। भगवान महादेव बोले कि मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगा। चलो हम सब विष्णु लोक में भगवान विष्णु से पूछने के लिए चलते हैं। जैसे ही वे चलने लगे तो वह व्यक्ति फिर से बोला कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। तब इंद्रदेव, यमराज, ब्रह्मा जी और महादेव जी उस व्यक्ति से पूछने लगे कि तुम आगे क्यों नहीं जाना चाहते। तो वह व्यक्ति बोला कि पालकी में से इस चौथे कहार को हटा दो और महादेव जी खुद अपना कंधा देंगे, तभी मैं आगे चलूंगा। यह देखकर महादेव जी भी उस व्यक्ति की चालाकी पर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्रदेव चारों उस व्यक्ति की पालकी को उठाकर विष्णु लोक तक पहुंचे। विष्णु लोक में जाने के बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, जीवन काल में एक बार राधे राधे बोलने की क्या महिमा है और क्या कीमत है। मृत्यु लोक से यह व्यक्ति यमराज के पास यमपुरी में आया है और यह राधे राधे बोलने की कीमत मांग रहा है और जीवन काल में एक बार राधे राधे नाम बोलने की महिमा जानना चाहता है। कृपया करके आप बताइए कि राधे राधे नाम बोलने की क्या महिमा है और क्या कीमत है। विष्णु भगवान बोले कि अरे, जिसकी पालकी को सब मृत्यु के देवता यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा जी और साक्षात देवों के देव महादेव उठा करके विष्णु लोक तक लेकर आए हैं, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। एक बार राधा रानी नाम लेने के कारण आप सब इसकी पालकी उठा करके विष्णु लोक तक आए हैं। यह व्यक्ति विष्णु लोक में आनंद सुख भोगने का अधिकारी हो गया है। यह यमलोक से इंद्रपुरी, इंद्रपुरी से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से कैलाश की यात्रा करता हुआ, सभी जगह के दर्शन करता हुआ विष्णु लोक में मेरे पास आया है। इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जो कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो उसे दौड़कर मैं अपने गले से लगा लेता हूँ। इसलिए एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, राधे राधे, राधे राधे। एकादशी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वेश्या दंपति अपने पुत्र प्रहलाद व पुत्री राधा के साथ रहते थे। वह वेश्या गाय और बछड़े बछड़ियां चराया करता था। उसके पास 8-10 गायें थी और खूब सारे बछड़े और बछड़ियां थी, जिन्हें वह रोज जंगल में चराने ले जाता था। उनके दूध, दही, घी को बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस वेश्या के पास एक बहुत सुंदर बैल भी था। उस बैल में वेश्या की दंपति को भगवान महादेव की सवारी नंदकेसर की झलक दिखाई पड़ती थी। वेश्या की पत्नी तारा भगवान महादेव और माता पार्वती जी की परम उपासक थी। वह प्रत्येक सोमवार का व्रत करती थी और हर साल पूरे सावन मास का स्नान और व्रत करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करती थी। साथ ही वह अपने नंदकेसर अर्थात बैल की भी खूब सेवा टहल करती थी। वेश्या की पत्नी बैल को नंदकेसर कहकर पुकारती थी। उसका पति रोज गायों को चराने जंगल में जाता तो नंदकेसर को लेकर नहीं जाता था।
पत्नी अपने पति से कहती कि आप नंदकेसर को भी इन गायों के साथ चराने जंगल में ले जाइए, लेकिन पति कहता कि यह बैल काम का न काज का, पता नहीं क्यों तुमने इसे घर में रख रखा है, तुम इसे जंगल में क्यों नहीं छोड़ देती। मैं अपनी गायों के साथ इस बैल को लेकर नहीं जाऊंगा। तब पत्नी अपने पति से बोली कि अगर आप गायों के साथ नंदकेसर को नहीं ले जाना चाहते तो मत ले जाइए, लेकिन मैं अपने बैल को कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं इसके चारे पानी का खुद इंतजाम कर लूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। तारा रोज अपने पति के उठने से पहले उठ जाती, पूरे घर आंगन को बुहारती, गाय के स्थान की साफ सफाई करती, गोबर पोठा उठाती, कंडे बनाती, दूध निकालती और नंदकेसर को चारा पानी खिलाती। तब तक सुबह हो जाती। तारा स्नान आदि करके महादेव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती। घर आकर चूल्हा जलाकर चाय बनाती, बिस्तर पर ही अपने पति को चाय पिलाती, फिर बच्चों को उठाकर उन्हें दूध पिलाती और उन्हें स्कूल भेजती। खाना बनाकर पति को खिलाती। पहली रोटी गाय को और नंदकेसर को देना वह कभी नहीं भूलती थी। फिर बच्चों को रोटी का टिफिन देने उनकी पाठशाला में जाती। तब तक पति गाय चराने वन में चला जाता। उसके बाद तारा घर का काम निपटाती। वेश्य नंदकेसर को चराने वन में नहीं ले जाता था तो पत्नी जंगल में से नंदकेसर के लिए चारा काट कर लाती, उसे खाने को देती और उसकी पीठ सहलाती और खूब लाड़कोड़ करती। तारा को आज भी याद था कि जब उसके बच्चे छोटे थे और उसे किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ता था तो वह नंदकेसर से कहकर जाती थी कि नंदकेसर, बच्चे घर में अकेले सो रहे हैं, कोई जंगली पशु कुत्ता बिल्ली घर में न चला जाए, वे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे, तो तुम घर का और बच्चों का ध्यान रखना। तो नंदकेसर हामी में गर्दन हिला देता था। तारा को नंदकेसर का बहुत सहारा मिलता था। आज बच्चे बड़े हो चुके थे। प्रहलाद 15 साल का तो राधा 12 साल की हो चुकी थी। तब एक दिन की बात है। बहुत मेहनत करने व अच्छा भोजन न मिलने से तारा का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा था। एक दिन वह ऐसी बीमार पड़ी कि उसने खाटी पकड़ ली। घर का कामकाज न करने से पति अपनी पत्नी से नाराज रहने लगा। वेश्या ने अपनी पत्नी का इलाज तक भी नहीं करवाया। वह यह सोचने लगा कि न जाने इलाज में कितने पैसे खर्च हो जाए। तब एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे लगता है मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगी। आप मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। तो वेश्या बड़े ही रूखेपन से बोला कि मैं कल की नहीं सोचता, मैं केवल आज की ही सोचता हूँ। तू पिछले 15 दिनों से खाट पर पड़ी है, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। न तो तू गायों के स्थान की साफ सफाई करती है और न ही तू मेरा ध्यान रखती है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं दूसरा ब्याह कर लूँ। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी की तरफ पीठ देकर सो गया। उस रात्रि तारा मन ही मन सोचती रही कि मैंने अपने पति की और इस घर की इतनी सेवा टहल करी, खुद पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज उसी से मैं बीमार पड़ी हूँ, लेकिन मेरे पति को मेरी तनिक भी चिंता नहीं। ये मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या ध्यान रखेंगे। उस रात्रि उसने रोकर गुजार दी। दूसरे दिन जब पति गाय चराने वन में चला गया, तब उसने अपने बच्चों को बिठाकर समझाया कि बच्चों, मैं तुम्हारे साथ आज हूँ, कल न जाने रहूँ न रहूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। तुम्हारे पिता अगर कुछ कहें तो उन्हें पलटकर जवाब मत देना। फिर बच्चों को नंदकेसर के बाड़े में लेकर गई और नंदकेसर से बोली कि भाई नंदकेसर, मैं अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर जा रही हूँ। अब तुम्हें अपने साथ इन दोनों बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ेगी। फिर बच्चों से बोली कि बच्चों, ये तुम्हारे मुँह भोले मामा हैं। जिस समय भी तुम्हें मेरी याद आए, अपने नंदकेसर मामा के पास आ जाना। इस तरह 2-4 दिन बाद ही वेश्या की पत्नी तारा चल बसी।
उस दिन दोनों बच्चे व नंदकेसर खूब रोए, लेकिन कठोर दिल वाले वेश्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया करके जब घर आया तो आते ही वह दूध रोटी खाकर सो गया। उस दिन न तो बच्चों ने रोटी खाई और न ही नंदकेसर ने चारा पानी ही खाया। पत्नी के चौथे दिन ही वेश्या ने दूसरा विवाह रचा लिया। दूसरी माँ अपने साथ अपने पहले पति से पैदा हुई 2 बड़ी बड़ी लड़कियों को लेकर आई। घर आते ही नई माँ ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उसने आते ही अपने पति से कहा कि न तो मैं और न ही मेरी लड़कियां इस घर का और गाय का कोई कामकाज करेंगी। तो वेश्या ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपनी बेटियों के साथ आराम से रहो। मेरा बेटा गाय चराने चला जाया करेगा और मेरी बेटी राधा घर का सारा कामकाज कर लेगी। वेश्या ने अपने बच्चों का पाठशाला जाना छुड़वा दिया। अब बेचारे दोनों बच्चे कड़ी मेहनत करने लगे। वेश्या अपनी नई पत्नी के साथ मजे से दिन गुजारने लगा। प्रहलाद व राधा का कमरा भी नई माँ की दोनों लड़कियों को दे दिया गया। बेचारा प्रहलाद और राधा अपने कपड़ों को गांठ में बांधकर नंदकेसर के बाड़े में रहने चले गए। जब राधा पूरा भोजन बना लेती तो नई माँ रोटी सब्जी अपने कमरे में ले जाती। खुद वेश्या व अपनी दोनों बेटियों को खिलाती। बच जाता तो प्रहलाद व राधा को दे देती और अगर किसी दिन नहीं बचता तो रोटी और सब्जी की खुरचन उन्हें खाने को देती। बच्चे खुरचन लेकर नंदकेसर के बाड़े में आकर खा लेते। अब रोज ऐसा ही होने लगा। तब एक रात्रि को प्रहलाद का भूख से पेट दर्द होने लगा और वह रोने लगा। तो राधा की नींद खुल गई। दोनों बहन भाई अपनी माँ को याद करके रोने लगे। उन दोनों का रोना नंदकेसर से देखा नहीं गया। तब नंदकेसर का वाचा फूटा। वह मनुष्य की वाणी में बोला कि मेरे बच्चों तुम मत रो। तुम्हारी माँ ने मेरी खूब सेवा टहल करी थी। मुझे वह रोज एक रोटी खाने को देती थी। रोज जंगल में से वह मेरे लिए हरा हरा चारा काट कर लाती थी। रोज मुझे वह हरा हरा चारा और शीतल जल पीने को देती थी। मरने से पहले उसने तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं उसके कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मैं उसके एक एक अन्न का कर्ज चुकाऊंगा। तभी नंदकेसर ने भगवान महादेव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्यों में प्रेम भाव समाप्त हो गया है। जन्म देने वाला पिता बदल चुका है। सौतेली माँ का बर्ताव बुरा हो गया है। इन बच्चों की माँ जब तक जीवित रही आपकी पूजा और हर सोमवार और प्रत्येक साल सावन मास का स्नान और व्रत करती रही। आज आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी एक मामा बनकर उठा सकूं। तभी भगवान महादेव की कृपा से कैलाश से एक दिव्य ज्योति नंदकेसर में आकर समा गई। नंदकेसर ने उस दिव्य ज्योति से प्रार्थना करी कि इन बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन की 2 थालियां आ जाए। तभी वहां 2 थालियों में 56 तरह के व्यंजन आ गए। दोनों बच्चों ने स्वादिष्ट भोजन खाया और नंदकेसर को गले से लगाकर वहीं उनकी छत्र छाया में सो गए। अब प्रहलाद व राधा को रोज स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन जब सावन मास का महीना लगने वाला था तो नंदकेसर ने एक रात्रि को प्रहलाद व राधा से कहा कि बच्चों, तुम्हारी माँ महादेव और माता पार्वती जी की परम उपासक थी। वह हर सोमवार का व प्रत्येक साल सावन मास का स्नान और व्रत करती थी। तुम भी इस साल सावन मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करना और व्रत करना। तुम्हें इसका अक्षय फल प्राप्त होगा। मैं रोज तुम्हें पूजा की सामग्री दूंगा। तुम पूजा की सामग्री थाली में जमा कर महादेव जी के मंदिर में जाकर पूजा करना और अपने पिता और नई माँ और उनके बच्चों के उठने से पहले घर आ जाना। इस बात का पता उन्हें नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो कोई न कोई अड़चन डाल देंगे। दोनों बच्चों ने हामी भर दी। अब दोनों भाई बहन सुबह 4 बजे उठकर स्नान करते, पूजा की थाली और जल का लोटा लेकर शिव मंदिर में जाते, पूजा करके घर आते ही घर के कामकाज में जुट जाते। इस तरह 3 सावन सोमवार बीत गए।
जब सावन का अंतिम सोमवार था, उस दिन नई माँ की बड़ी लड़की पानी पीने उठी तो उसने प्रहलाद व राधा को मंदिर जाते हुए देख लिया। उसने इसकी शिकायत अपनी माँ से करने के लिए उसके कमरे में गई, लेकिन नई माँ कभी इतनी जल्दी उठती ही नहीं थी। तो उसने डांट डपट कर अपनी लड़की को भगा दिया और बोली कि जो भी कहना हो सुबह कहना, मुझे अभी गहरी नींद आ रही है। बेटी अपनी माँ को जानती थी कि माँ इतनी जल्दी नहीं उठेगी, इसलिए उसकी बेटी जाकर खुद के कमरे में सो गई। नंदकेसर ने ऐसी माया रची कि नई माँ की बड़ी बेटी सारी बातें भूल गई। सुबह जब माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि अरे तू रात को मुझे क्या कहने आई थी, तो उसकी बेटी जो अब सब भूल चुकी थी वो बोली कि माँ मैं कब आपके कमरे में आई, मुझे तो कोई याद नहीं। इस तरह प्रहलाद और राधा पूरे सावन मास में स्नान और व्रत करते रहे और इस तरह पूरा समय निकल गया। तब एक दिन भगवान महादेव की कृपा से उस नगर के राजा को प्रेरणा प्राप्त हुई। राजा के एक पुत्र और एक पुत्री थी। राजा ने अपना एक मंत्री वैश्य के घर भेजकर अपने पुत्र और पुत्री का रिश्ता प्रहलाद और राधा के लिए भेजा। वैश्य और उसकी नई पत्नी और उसकी दोनों बेटियों पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन राजा के आदेश को वे टाल नहीं सकते थे। तब एक दिन प्रहलाद व राधा का राजा के बेटा बेटी से विवाह हो गया। प्रहलाद राजा का घर जमाई बन गया। तब विदा होने से पहले प्रहलाद व राधा अपने साथ नंदकेसर को भी महल में ले गए। इस तरह प्रहलाद व राधा को सावन मास का स्नान और सोमवार का व्रत करने का फल प्राप्त हुआ और नंदकेसर का साथ मिला। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। सावण महीना तुलसा बायाच बीज, सावण महीना तुलसा बायाच बीज, भादव महीना तुलसा होया दोए पान, भादव महीना तुलसा होया दोए पान। आसोज महीना तुलसा घेर घुमेर, आसोज महीना तुलसा घेर घुमेर, कार्तिक महीना तुलसा हो रया ब्याव, कार्तिक महीना तुलसा हो रया ब्याव। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछय बात, हंस हंस राधा रानी पूछय बात। प्रभु जी ते हाथा हल्दी कहाँ लगवाया राज, प्रभु जी ते हाथा हल्दी कहाँ लगवाया राज। मैं तो गया था राधा पंसारी के पास, मैं तो गया था राधा पंसारी के पास। हाथा में हल्दी वहाँ लगवाया राज, हाथा में हल्दी वहाँ लगवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछय बात, हंस हंस राधा रानी पूछय बात। प्रभु जी ते काकड़ डोरा कहाँ बंधवाया राज, प्रभु जी थे काकड़ डोरा कहाँ बंधवाया राज। मैं तो गया था राधा जोशी जी के पास, मैं तो गया था राधा जोशी जी के पास। हाथ में काकड़ डोरा वहीं बंधवाया राज, हाथ में काकड़ डोरा वहीं बंधवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, हंस हंस राधा रानी पूछया बात। प्रभु जी ते सेवरा किलगी कहाँ बंधवाया राज,
प्रभु जी ते सेवरा किलगी कहाँ बंधवाया राज। मैं तो गया चारादा सागणिया के द्वार, मैं तो गया चारादा सागनिया के द्वार, सेवरा किलगी वहाँ बंधवाया राज, सेवरा किलगी वहाँ बंधवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, हंस हंस राधा रानी पूछया बात। प्रभु जी ये कंडी डोरा कहाँ गढ़वाया राज, प्रभु जी ये कंडी डोरा कहाँ गढ़वाया राज। मैं तो गया था राधा सोनी जी के पास, मैं तो गया था राधा सोनी जी के पास, कंडी डोरा वहाँ गढ़वाया राज, कंडी डोरा वहाँ गढ़वाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, हंस हंस राधा रानी पूछया बात। प्रभु जी ये बागा जामा कहाँ सिलवाया राज, प्रभु जी ये बागा जामा कहाँ सिलवाया राज। मैं तो गया था राधा दर्जीड़ा के पास, मैं तो गया था राधा दर्जीड़ा के पास, बागा जामा वहीं सिलवाया राज, बागा जामा वहीं सिलवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। हंस हंस राधा रानी पूछया बात, हंस हंस राधा रानी पूछया बात। प्रभु जी ये था का कपड़ा कहाँ धुलवाया राज, प्रभु जी ये था का कपड़ा कहाँ धुलवाया राज। मैं तो गया था राधा धोबी का घाट, मैं तो गया था राधा धोबी का घाट। मारा कपड़ा वहाँ धुलवाया राज, मारा कपड़ा वहाँ धुलवाया राज। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। दौड़ी दौड़ी राधा रानी धोबीड़ा के पास, दौड़ी दौड़ी राधा रानी धोबीड़ा के पास। प्रभु जी का कपड़ा कया धुलवाया राज, प्रभु जी का कपड़ा कया धुलवाया राज। बावड़ा हुआ हो राधा थे तो गेल्या हुआ हो, बावड़ा हुआ हो राधा जी थे तो गेल्या हुआ हो। थास छाना तुलसा कर लियो ब्याह, थास छान तुलसा कर लियो ब्याव। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। दौड़ी दौड़ी राधा रानी मंदिरिया में आए, दौड़ी दौड़ी राधा रानी मंदिरिया में आए। मास छान तुलसा परण ल्याया राज, मास छान तुलसा परण ल्याया राज। थे तो राधा रानी बड़ा भोला हुआ, थे तो राधा रानी बड़ा भोला हुआ। तुलसा तुम्हारे हिवेड़े रोहार, तुलसा तुम्हारे हिवेड़े रोहार। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल, भजो नारायण भजो गोपाल। इस तरह आज हमने जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एकादशी की व्रत कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। कथा कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय
या जय हो एकादशी माता की जरूर लिखें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।